देश महामारी का सामना कर रहा है। महामारी से बचाव का सिर्फ एक उपाय इस समय मौजूद है, वो है वैक्सीन। भारत को इस बात की राहत तो मिली हुई है कि वो उन कुछ देशों में शामिल है जहां वैक्सीन का निर्माण हो रहा है, लेकिन वैक्सीन निर्माण की धीमी गति लोगों की जान पर भारी पड़ रही है और दावा किया जा रहा है कि अगले 3 महीने तक वैक्सीन की कमी बनी रह सकती है। उसके बाद ही हालात सुधर सकते हैं। वैक्सीन की कमी क्यों है देश में, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो है हमारी सरकार की नीति। तो क्यों सरकार की नीति को वैक्सीनेशन की स्पीड में रुकावट के लिए कहा जा रहा है जिम्मेदार, देखिए ये रिपोर्ट। देश में इस समय औसतन 20 लाख डोज प्रतिदिन के हिसाब से वैक्सीनेशन हो रहा है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि भारत जैसे देश जिसकी 130 करोड़ से ज्यादा आबादी है, उसे संक्रमण के खिलाफ सफलता से लड़ाई लड़ना है और तीसरी लहर से बचना है। तो आज के हालात में प्रतिदिन 70 लाख लोगों का वैक्सीनेशन जरूरी है और 70 लाख का ये आंकड़ा भारत अगले 3 महीने में भी हासिल करता नहीं दिख रहा है। इसके पीछे जो वजह है वो वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन की कमी इसीलिए है क्योंकि सरकार ने अपनों की नहीं सुनी थी। यदि सरकार ने अपने ही सांसदों की बात मानी होती तो आज ये हालात न होते। मार्च में संसदीय समिति ने सरकार को साफ साफ कहा था कि देश में जल्दी ही वैक्सीन की कमी होने वाली है। 8 मार्च को संसदीय समिति की ये रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी गई थी। विज्ञान प्रौद्योगिकी वन पर्यावरण संबंधित संसद की स्थायी समिति की इस रिपोर्ट पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इस समिति में कुल 31 सदस्य हैं, जिनमें से 14 बीजेपी के मेंबर हैं। इस कमेटी के कई सदस्यों ने दोनों वैक्सीन का उत्पादन और टीकाकरण को तेज करने की सिफारिश की थी। समिति ने कहा था कि उत्पादन और टीकाकरण की रफ्तार दोनों के बीच तालमेल बढ़ाए जाने की जरूरत है, ताकि समाज के अंतिम जरूरतमंद नागरिक तक को आसानी से टीका लगाया जा सके। फरवरी और मार्च के महीने में भारत में महामारी की रफ्तार धीमी थी और मोदी सरकार विश्व में प्रचारित कर रही थी कि भारत ने इस महामारी को हरा दिया है। सरकार का ध्यान प्रचार पर ज्यादा और वैक्सीन पर कम था और इसका नुकसान आज देश को भुगतना पड़ रहा है। अप्रैल में जब